हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको बजटिंग के बारे में बताऊंगी। मेरी एक सब्सक्राइबर जो है, उनका एक कमेंट लगातार आ रहा था कि मेरे हस्बैंड 500 रुपये पर डे कमाते हैं, दिहाड़ी पे वो काम करते हैं और उनको 500 रुपये पर डे मिलता है। तो मुझे बताइए कि मैं इस 500 में कैसे घर को मैनेज करूं, कैसे पैसे बचाऊं और उसके साथ मुझे घर का सारा खर्चा भी करना है। तो वो जो मेरी बहन है, उन्होंने मुझसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा था। और हाँ, मैं आप लोगों का जो भी मतलब अभिलाषा होता है, जो आकांक्षा होता है, जिस टाइप का वीडियो चाहते हैं, वो वीडियो मैं जरूर लेके आती हूँ। क्योंकि सबसे आगे मेरे अगर कोई है तो वो आप लोग हो, मेरे सब्सक्राइबर हैं। अगर आप लोग जैसा मुझसे डिमांड करेंगे, वैसे वीडियो, वैसे बजटिंग का, वैसे पॉइंट आप लोग के सामने मैं लेके आऊंगी। लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, एक दो दिन तो सोचने समझने में लगता ही है कि कैसा वीडियो बनाना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर 500 रुपये हम रोज का कमाते हैं तो हम उसमें कैसे घर को मैनेज करेंगे और कैसे साथ के साथ पैसे भी बचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसकी भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो है हमारा, अगर 500 रुपीज़ हम पर डे मतलब अर्न करते हैं, तो 500 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, जैसा मेरी सिस्टर ने बताया था कि 500 पर डे है, तो कैसे उसमें मतलब घर को चलाएं और कैसे हम उसको सेव करें, कैसे उसमें अपना सारा कुछ मैनेज कर लें। तो देखिए, 500 के रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, तो अगर हम उसे 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हमारे पास हो जाएगा 15,000 रुपीज़। मतलब 15,000 रुपये जो है वो सैलरी है, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना सारा कुछ मैनेज करना है। तो एक बार पहले मैं इसे राइट डाउन कर लेती हूँ कि जो जो मतलब एस्टिमेट जो चीज़ें मतलब मोस्टली हर घर में होता है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपको 15,000 में कैसे अपने घर को चलाना है और कैसे आप 20% भी सेव कर सकती हैं। अगर इस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, इस बजट के अकॉर्डिंग हम अपने घर को चलाते हैं, तो हमारे पैसे बहुत बचेंगे भी, और हमें शायद कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे शायद वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो जो चीज़ मैंने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाया है, वो ही मोस्टली हर घर में, हर मिडिल क्लास फैमिली में लगती है। अगर आपकी भी वही चीज़ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बजट आपके घर के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले उसे राइट डाउन कर लूँ मैं कुछ चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है रेंट। रेंट जो भी है हमारा, मतलब जितना जिसका लगता होगा। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी मतलब नीड, इस चीज़ की ज़रूरत होती है। और उसके बाद थर्ड में है हमारा ग्रॉसरी, फोर्थ में है मिल्क, फिफ्थ में है वेजिटेबल, और सिक्स्थ में है फीस, और सेवन्थ में है गैस। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 7 डिपार्टमेंट दिए हैं, 7 कैटेगरी में हमने पैसे जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसके अलावा कुछ हमारे वेरिएबल खर्चे भी होते हैं, जो मतलब बताए नहीं रहते हैं कि हमारा इस महीने में फिक्स है, कि ये तो फिक्स्ड है। और कुछ वेरिएबल भी होता है, जैसे कि मतलब मंथ में खर्च हो या ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। फिलहाल तो हमें जो है हमारा ये 15,000 में से 20%, 15,000 में से 20% मतलब 3,000 रुपये की हमें सेविंग कर लेनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि हम 3,000 रुपया सेव कर लेते हैं। तो नाउ हमारे पास तो अब बचता ही है 12,000 रुपये, मतलब अब हमारी सैलरी 12,000 ही है। ये अगर सोच के हम चलेंगे ना कि हमारी सैलरी मतलब 12,000 है और 3,000 हम पहले ही सेव कर लेंगे तो पैसे बचेंगे, तो सबसे पहला मेथड ये हुआ कि हमने पैसे को सेव कर लेना है, उसके बाद हम अपना खर्च करेंगे। तो दोस्तों, जिसकी सैलरी 15,000 रुपये होगी, वो पक्का है कि 10,000 या 5,000 के मकान में तो रहता नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने रेंट के हिसाब से 3,000 रुपये लिए होंगे, और आप उसको फुलफिल करके देखिएगा कि क्या ये सही है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 350 ली हूँ। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 350 जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता है, लेकिन चूंकि अभी विंटर का टाइम है, तो मुझे जहां तक लगता है कि 350 नहीं, 100-150 रुपये ही बिल आते होंगे लोगों के। क्योंकि लोग ना मतलब एसी, फ्रिज या फिर आपको जो पंखे वंखे होते हैं, ये सब तो चलते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा गीज़र चलता है। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी फिर भी मैंने 350 लिखा है। ग्रॉसरी में हम ले लेंगे 2,000 रुपये। देखिए, ग्रॉसरी जो होता है ना, अगर 2,000 में हम पूरा मंथ का सामान ले लेते हैं एक फैमिली के लिए जिनके 2 बच्चे हैं, तो 2,000 में हम मतलब
अच्छे ढंग से अपने घर को चला सकते हैं। दोस्तों ग्रॉसरी अगर हम पूरा पूरा ले लेते हैं, खाने पीने में कटौती नहीं करनी चाहिए। हाँ, खाने पीने में कटौती कहाँ करनी चाहिए? जब आपको बाहर जाके खाना खाना है, इस चीज़ को रोक लगाना होगा अगर हमें पैसे को बचाने हैं। तो ग्रॉसरी हमने 2000 का ले लिया है। मिल्क जो है हमारा वो हो गया 1500 का। अगर पर डे भी हम अगर 50 रुपए के लेके हिसाब से चलते हैं तो हमारा 1500 हो ही जाएगा मिल्क का। वेजिटेबल जो है उसको भी मैंने 1500 ले लिया है। देखिए वेजिटेबल, फ्रूट्स या जो भी चीज़ है उसको भी मैंने 1500 ही रखा है। पैसे मैंने कहीं भी कम नहीं रखे हैं। अच्छा, अगर हमारे मतलब बच्चे हैं तो उनकी फीस तो जाएगी ही जाएगी, ये फिक्स्ड खर्चा है, तो यहाँ पे मैंने 1200 लिया है। अब आप यहाँ पे भी क्वेश्चन उठ सकता है कि 1200 फीस तो नहीं होती है। मैं मानती हूँ 1200 फीस नहीं होती है, लेकिन अपने कमाई के अकॉर्डिंग ही लोग अपने बच्चे को भी स्कूल में डालते हैं या वैसे ही जगह पे पढ़ाते हैं जहाँ वो अपने फीस को मतलब वेयर कर पाए। ऐसा नहीं है कि 15,000 कमाने वाला इंसान जो है वो 10,000 या 8,000 रुपये आपको फीस देगा। उसके बाद गैस जो है, तो दोस्तों गैस जो है उसका मैंने पूरा 1050 रुपया रखा है, क्योंकि अभी गैस का रेट यही है। लेकिन बात यहाँ पे ये आ रहा है कि ये गैस जो है वो 1 महीने में खर्च नहीं हो जाता है। अगर हम इसे हिसाब से खर्च करें तो ये 1.5 से 2 महीना जा सकता है। 1.5 महीना तो लगभग जाता ही जाता है। तो मैं चाहती तो यहाँ पे आधा करके ले सकती थी, मतलब 525 रुपये जो है वो मैं ले सकती थी 1 मंथ का, लेकिन मैंने 1050 लिया है कि बचेगा तो हमारा ही तो बच रहा है। और जब हम इसकी टोटलिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे पास टोटल आ रहा है 10,600 रुपये। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास है 12,000 रुपये और हमने 10,600 रुपये खर्च किए हैं, मतलब जो फिक्स्ड में जाएगा। तो अब हमारे पास बच गया 1400 रुपीज, जिसको मैंने वेरिएबल में डाल दिया है। वेरिएबल, अब वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपके घर में कुछ स्पेशल कुछ खाना बन गया उस मंथ में, या कहीं बाहर जाना हो गया, या फिर अगर कोई मेडिसिन लेना हो गया, या कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके भी मुझे स्वागत करनी होगी, या कुछ कपड़े लेने हैं, जैसे विंटर के ही कुछ कपड़े लेने हैं या कुछ भी लेना है, तो यहाँ पे 1400 जो रुपीज है ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। ये हम वेरिएबल वाले डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पर डे जो 500 रुपये कमाते हैं उनका भी मैंने आपको बजट बता दिया। देखिए बजटिंग बहुत जरूरी है। अगर बजट करके हम चलते हैं किसी भी चीज का तो पैसे हमारे बचेंगे तभी, और हमें पता भी चलेगा कि हमारे वाकई पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो मैंने मेथड बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम अपने पैसे को बचा सकते हैं, कैसे अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसी लगी ये वीडियो। तो देखा दोस्तों कैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे बजटिंग के बारे में बताया। हाँ, 500 रुपये पर डे, मतलब कि महीना का हम 15,000 रुपये कमाते हैं, और 15,000 पे, हालांकि अगर ये जो पैसा है 15,000 ये बहुत कम पैसा है, लेकिन जब जिसके घर में जैसी कमाई होती है उसको उसी तरह मैनेज करना पड़ता है। और उन्होंने मुझे कोई भी चीज़ नहीं बताई थी, लेकिन मैंने लमसम हर एक चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका इतना रुपया यहाँ कट सकता है, इतना रुपया आप इसमें डाल सकते हो। तो ये सारा कुछ करने के बाद सबसे पहला चीज़ आप देखिए, मैं बचत भी कर रही हूँ, वो भी 20% बचत हो रहा है, और साथ के साथ सारा खर्च करने के बाद हमारा 10,600 रुपये ही लग रहा है। लेकिन मैंने 1,400 रुपये और एक्स्ट्रा में रखा है कि बाई चांस कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो उसके लिए भी तो कुछ पैसा रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसे करके हम मैनेज करते हैं तो हमारा घर खर्च भी चलेगा, साथ के साथ हमारी बचत भी होगी। दोस्तों पैसा बचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है। अगर कोई सोचता है ना कि बहुत आसान है, तो नहीं, आसान नहीं है। जो करता है उसको पता चलता है कि कितनी मशक्क़त से वो पैसे को बचा रहा है। हाँ, कमाने वाला तो मेहनत कर ही रहा है, कमाने वाला एक एक पैसा कमा के घर पे ला रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो महिलाएं घर को चलाती हैं, जो एक एक पैसे की बहुत कद्र करती हैं और सोच सोच के अपना घर चलाती हैं, वो भी कम मेहनत नहीं कर रही हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको सहयोगी सिद्ध हो रही है दोस्तों तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये उन लोगों को मैं कह रही हूँ जो इस चैनल पे अभी नए नए आए हैं। और साथ के साथ आप अपना डिमांड भी बता सकते हैं कि और क्या आपकी उम्मीदें, क्या आपकी जो भी अपेक्षा है वो मेरे प्रति है। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।